हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे लो प्रश्नावली 7.5 और इसके 15 सवाल हम लोगों ने पीछे के वीडियो में कर रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। 16 से शुरू करेंगे। देखिए कहाँ तक चल पाते हैं लोग। तो हमारे पास ये सवाल दिया गया है, यहाँ पर एक ही चीज जो है आपको डिस्टर्ब करेगा वो है x के पावर n। देखो संख्या रहता है ना तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, हमारा दिमाग जो एडजस्ट कर लेता है। जैसे ही संख्या के जगह पर कोई ABCD का अक्षर आ जाए तो बड़ी डिस्टर्बेंट होता है दिमाग को। आइए उसी को दूर करने का प्रयास करते हैं हम। ठीक। सवाल है हमारे पास। ऐसा सोचिए कि क्या इसको ऐसे कुछ चेंज किया जा सकता है जिससे कि हम नीचे का DBDX करें तो ऊपर आए। सर ऊपर तो एक है सर, नीचे का सर अगर इसका आपने D/Dx किया भी सर तो x के पावर n का सर पावर इनटू में आ जाएगा और x के पावर n-1 हो जाएगा। ध्यान से, x के पावर n-1 हो जाएगा, यानी अगर ऊपर ये रहा तो काम बन जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर और नीचे इसी से गुना कर देते हैं। आइए, समाकलन x के पावर n-1 बटा x के पावर n-1 इंटू एक्स के पावर n+1 इंटू dx। देखिए कुछ किया नहीं हमने, ऊपर नीचे गुना कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। फिर सर इससे फायदा क्या होगा, आइए तो सही। पहले ही फायदा ढूंढने लग रहे हो आप लोग, देखते जाइए। हाँ तो x के पावर n-1 बटा x के पावर n-1 और x के पावर 1 इन दोनों में गुना कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, छोड़ी छोड़ी, x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 5 कितना होगा, x के पावर 9। सर जुड़ जाता है सर पावर जुड़ जाता है सर, 8वीं में पढ़े थे हम लोग। x-1 इंटू एक्स के पावर 1, क्योंकि पावर कुछ नहीं है मतलब एक है। अब इसका पावर जोड़ लीजिए तो x के पावर n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x के पावर n। समझ में आया जी? हाँ सर आया सर, दोनों गुना करके बना देगा x के पावर n इंटू एक्स के पावर n+1 इंटू dx। अब अगर हम इसको मान लें, जो कोष्टक में दिख रहा है आप लोगों को, अगर हम उसको मान ले तो उसका d/dx ये होगा। हाँ n भी रहेगा गुना में तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा ना। चलिए मानिए, माना कि x के पावर n+1 बराबर t। ध्यान से कीजिएगा, तो पावर इनटू में n, x का पावर जो भी है वो एगो कम हो जाएगा तो n है। अब नंबर थोड़ी है कि 10 है कि 9 बोल दे, 8 है तो 7 बोल दे, ये तो n है ना, तो n-1 होगा, एगो कम करेंगे तो n-1 इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx बराबर dt। देखो हम लोग के पास क्या है जी, हम लोग के पास x के पावर n-1 इंटू dx तो है, पर ही जो n है वो ना है। तो क्या किया जाए, इसको हटाया जाए, यहाँ से कहा जाए कि चलो इधर से निकलो तुम। तो x के पावर n-1 इंटू dx बराबर हो जाएगा जी dt बट्टा n। अब हम इसके बदले ये हिस्सा लिख सकते हैं, n जो है एक नंबर है, वो अचर है। ठीक है, सोचना नहीं है ज्यादा हमें। आइए, इसलिए समाकलन x के पावर n-1 बट्टा, अब तो चेंज करना पड़ेगा ना, सॉरी अभी चेंज नहीं, अभी तो लिख लिया जाए फिर चेंज चांज किया जाएगा। चलिए जी कीजिए समाकलन x के पावर n-1 इंटू डी एक्स, एक्स के पावर n-1 इंटू डी एक्स डी टी बट्टा एन, बाद में लिख लिया जाएगा, तब तक 1 लिखिए। अच्छा लिखी लो डी टी बट्टा एन। लो जी डी टी बट्टा एन, एक्स के पावर एन। सर इसको तो कुछ नहीं माना हमने, माना नहीं है, पर यहाँ से निकाल सकते हो उसके पावर एन, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स के पावर एन का मान होगा t-1 और इस हिस्से को पूरा हमने कॉमन लिया है t, तो इनटू में t। देखो तो गुणनखंड है ये, 1/n को बाहर कर लिया जाए तो 1/n 1 बट्टा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो t इंटू t-1 इंटू डी टी। क्या कर रहे हो, गुणनखंड है? हाँ सर, तो मान लिया जाए a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा, बोलो 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 बोलो, मान लीजिए।
माना कि अब टी में बना लिया जाए, अंत में पुट कर लिया जाए जो भी टी का मान हम लोग माने हैं लोग, ठीक है। तो बना लीजिए, माना कि 1/t इंटू टी माइनस 1 बराबर a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा, ये हो गया। तो 1/t इंटू टी माइनस 1, एलसीएम यही हो जाएगा ना, t इंटू टी माइनस 1 से कराएंगे, ये बच जाएगा तो हो जाएगा a इंटू टी माइनस 1 से कराएंगे तो ये बच जाएगा, तो b इंटू टी ना। चलो जी, ये हो गया जी कैंसिल। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी। बोलिए, किसी एक हिस्से को जीरो करना है तो टी का मान क्या रखिएगा आप? अरे जो काम वहां एक्स के लिए कर रहे थे वही काम इधर टी के लिए कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। बोलिए, टी का मान सर एक रखिए, सर एक रखिएगा तो सर ये जीरो हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा। और जीरो रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो जो इच्छा हो वो रख लीजिए। चलो, आपने एक बोला है पहले तो एक ही रख लेते हैं। सर हम लोग ने कैसे बोला, हम लोग बोले तो आप सुन कैसे लिए? टी बराबर एक लेने पर, फीलिंग फीलिंग से सुन लिए ना, टी बराबर एक लेने पर लीजिए जी। इधर तो कोई टी टा नहीं है ना, नहीं है सर, टी टा। चलिए 1 - 1, टी का मान हमने एक रखा है, प्लस बी गुना टी। ये तो जीरो, क्या होगा बी टी। लो जी, टी का मान एक रखना था ना, एक। तो बी क्या जाएगा, बी तो एक हो गया बी का मान। चलो अब क्या लोगे, जीरो ले लीजिए सर, टी बराबर जीरो लेने पर। चलिए जी, इधर कोई टीटा नहीं है तो बस एक बराबर a इंटू टी का मान जीरो माइनस एक प्लस b गुना जीरो, यही सा जीरो हो जाएगा, बस इसका मान देख लीजिए, माइनस a हो जाएगा तो माइनस a, इसलिए a का मान हो जाएगा -1। तो b का मान भी आ गया, a का भी मान आ गया, तो बस अब बना लिया जाए, बना लिया जाए। इसलिए समाकलन समाकलन 1/n बाहर है, उसको रख लीजिए, 1/n समाकलन 1/t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी बराबर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा देख लो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/n समाकलन a बट्टा पहला, a का मान कितना है जी -1, तो -1/t प्लस b, b यानी कि एक, तो 1/t-1। चलो जी, एडजस्ट कर लेना, dt लिख लेना आप लोग। बोलिए 1/n, बोलिए बोलिए समाकलन बोलिए, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा माइनस लॉग मोड t प्लस इसका हो जाएगा लॉग t-1 प्लस में c। और आगे बढ़ेंगे तो 1/n इंटू, इसको पहले लिख सकते हैं तो लॉग t, t किसको माने थे लो, t किसको माने थे लो, इसको तो रख लीजिए x के पावर n प्लस 1 -1, ठीक है, माइनस लॉग t, ये रहा पूरा t, x के पावर n प्लस 1 प्लस c। चलो जी, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों के गुना में है। अच्छा तो लिखे तो थे 1/n, कोष्टवा बंद करना भूल गए। चलिए हो गया, तो इन्हें हो जाएगा हमारे पास 1/n लॉग x के पावर n, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग x के पावर n प्लस 1 प्लस c। और आगे बढ़ेंगे तो 1/n लॉग x के पावर n बट्टा x के पावर n प्लस 1 प्लस c। बन गया जी, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये मुश्किल नहीं लगा आप लोगों को? क्यों सर, चाहते हैं क्या कि लगे मुश्किल? मतलब पूछ रहे हैं मुश्किल तो नहीं ना लगा आप लोगों को? चलिए सिंपल सा बस एक काम किए थे और वहीं से ये चीज पूरा बन गया, और वो यह था कि ऊपर नीचे हमने x के पावर n-1 से गुना कर दिया था अंश और हर दोनों में, ताकि नीचे को जब हम माने तो उसका d/dx ऊपर हो, और ऐसा करते ही सवाल बन गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि cos x बट्टा 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x। अच्छा यहाँ आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, कुछ फीलिंग ऐसा कुछ? देखो हम लोग चाहते हैं कि 1 - x हो ना, 1 + x हो, इस तरह से गुणनखंड x का हो। ये तो पर साइन कॉस का दे दिया ना गुणनखंड। तो एक काम करो ना, इसको कुछ मान लो। अगर हम साइन को t मानते हैं तो इसका d/dx का होता है, कॉस होता है, वो चल जाएगा dt में। और यहाँ पर 1 - t, 2 - t, और ये तो चल जाएगा dt में, हो जाएगा। सिंपल एकदम, इतना ही बस सोचना था हमें, इतना ही सोचना था। माना कि साइन x बराबर t, तो साइन का d/dx बोलिए cos x, तो cos x इंटू dx बराबर dt। इसलिए समाकलन cos x बट्टा 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इंटू dx के बदले हम लोग लिख सकते हैं समाकलन cos x इंटू dx। cos x इंटू dx dt में चला गया 1, 1 माइनस साइन x को क्या माना हम लोगों ने t, 2 माइनस साइन x को माना हम लोगों ने t इंटू dt, क्योंकि cos x इंटू डी के बदले dt तो लिख लिया। अब ये तो पता ही है, वो a बट्टा पहला b बट्टा दूसरा का। चालू हो जाइए, हो गया। आप x की तरह समझ लीजिए ना, हो गया खत्म। अंत में बस ध्यान रखिएगा t का मान sin x रखना मत भूलिएगा। माना कि 1 बट्टा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी बराबर a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा। ध्यान से ए बी का मान निकाल लेने हैं, और कुछ है नहीं सवाल में। यहाँ से आप खुद से वीडियो रोक लीजिए और बनाइए, ठीक है। तो a इंटू 2 माइनस टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो b इंटू 1 माइनस टी, ये तो हो गया जी कैंसिल। तो 1 बराबर कितना हो गया, a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। टी का मान सोचिए अपने से रखिए, ताकि एक कोई जीरो हो जाए। एक रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से मान निकल जाएगा। दो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। रख लीजिए x बराबर, सॉरी t है ना, t बराबर 1 लेने पर, चलिए इधर तो कोई t है नहीं तो एक ही रहेगा, 1 बराबर, चलिए a इंटू 2 माइनस टी का मान कितना रखे हैं 1। यहाँ टी का मान अगर 1 रखे थे तो जीरो हो जाएगा, तो हटा दीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा ए, तो सीधे ए का मान आ जाएगा ना, सीधे ए का मान आ जाएगा हमारे पास 1, ए का मान हो जाएगा 1। चलिए बी का मान भी चाहिए, तो टी का मान 2 रख लीजिए, टी बराबर 2 लेने पर, ठीक है। इस समीकरण के देखिए इस तरफ कोई भी टी नहीं है तो एक ही रह जाएगा। कोई मान मैंने टी रहेगा तब ना हम वहाँ पुट करेंगे, कुछ है ही नहीं तो बस एक। ए इंटू पुट करना तो कर लो, पर हमें पता है कि जीरो हो जाएगा ये, तो हटा दो, इसको इग्नोर कर सकते हो, सीधे ये मान पुट कर लो। b इंटू 1 माइनस टी यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस बी। तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा -1। हो गया, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब बस ये रहा आपका
वैसा इसके बदले ये हम लिख सकते हैं ए और बी का मान पुट करके, इसलिए समाकलन 1/1 - t इंटू 2 - t इंटू डी टी बराबर, ये लिख सकते हैं लोग। समाकलन ए का मान कितना आया जी 1, तो 1/1 - t प्लस बी का मान -1, तो -1/2 - t, ठीक है, ये हो गया इंटू डी टी, बस। बनाइए क्या होगा, लॉग मोड 1 - t, पर t माइनस में है तो बट्टा में -1 माइनस, इसके लिए माइनस लॉग मोड 2 - t, t का गुणांक -1 है तो बट्टा में -1 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा लॉग, ये माइनस इसका हो जाएगा 1 - t माइनस माइनस प्लस लॉग मोड 2 - t प्लस c, बस t का मान पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस लॉग 1 - t माने थे लो साइन को, तो 1 - sin x प्लस लॉग मोड 2 - t यानी कि sin x प्लस c। एक लाइन और बढ़ सकते हैं हम लोग, एक लाइन और बढ़ सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, तो बट्टा कर सकते हैं पूरे के लिए, तो हो जाएगा लॉग, प्लस वाला ऊपर आता है यानी अंश बनता है, माइनस वाला हर बन जाता है, तो 2 - sin x बट्टा ये माइनस वाला है देखिए माइनस, तो 1 - sin x प्लस c हो गया। नोट कर लीजिए। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बेटा मुश्किल थोड़े है, एक बार अपने कुछ सवालों पर फुल्ली कमांड कर लिया ना तो बाकी खाली समझना है कि किस तरह से चलना है, और उसके बाद एक्सपीरियंस करना है आपको। एक बार में ये बड़ी डिफिकल्ट लगता है, दूसरी बार पढ़ोगे तीसरी बार पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर आपको आसान लगने लगेगा। तो इस पर जरूर आप लोग 2-3 बार हाथ साफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि x² + 1 इंटू x² + 2 बट्टा x² + 3, बाप रे कहीं दे दियो भाई, सब जगह x², दे दो 4 ना, जी हाँ 4 ही दिए हैं वहां से। चलिए तो ये हमारे पास सवाल है, ऊपर भी पावर में 4, देखो x² गुना करेगा तो पावर में 4, नीचे भी पावर में 4, जब अंश और हर का पावर समान हो तो हमें पता है कि भाग देने पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए पहले गुना करना होगा, भाग देना होगा, बड़ी डिफिकल्ट काम होगा ना, बड़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बड़ी डिफिकल्ट। एक काम किया जाए, एक काम किया जाए, समाकलन करने से पहले, समाकलन की बात नहीं कर रहे हम, समाकलन से अलग की बात कर रहे हैं। इसमें काम करो कि जो x² है सब जगह देखो तो x² है ना, सब जगह x² है, ऊपर नीचे सब जगह, तो इसको एक काम करो, कुछ मान लो आप, कुछ मान लो, वो समाकलन वाला मानने की बात नहीं करने की, समाकलन में मानते हैं ना कि इसको मान के चेंज कर देते टी के फॉर्म में, नहीं नहीं हम टी के फॉर्म में इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, टी मान में नहीं करेंगे, कुछ और मान लिया जाए, मानिए x² की जगह पर कुछ रखिए, मानना नहीं मतलब समझिए कुछ रखिए आप, तो चलो ले लो, मान लो कि कह दो कि x² बराबर क्या y लेने पर, लो ले लो, अगर हम ऐसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन x² की जगह पर y, तो y + 1 इंटू y + 2 बटा y + 3 इंटू y + 4 इंटू
पर फिर यहाँ लिखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ना। x² + 1 इंटू समाकलन में नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि समाकलन में डालते ही दिक्कत हो जाएगा, वो वाला आ जाएगा मानने वाला, तो फिर उसका डी/डी करना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग ये बात, ठीक है। हम अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो हिस्सा है जिसके लिए हम a और b का मान निकालने जा रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, x² को y ले लिया, ले लो y + 1 इंटू y + 2, लो समाकलन डाला ही नहीं हमने, y + 3 और y + 4। देखो ऊपर का घात नीचे का घात अभी भी समान है, तो हमें क्या करना होगा, भाग तो देना ही पड़ेगा। पर अब भाग दे सकते हैं लो, भाग तो उस समय भी दे सकते थे लो, पर थोड़ा सा वो टफ हो जाता है ना, इसलिए नहीं किया हम लोगों ने वहां पर। तो कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, y² प्लस यहाँ 4 और यहाँ 3 यानी 7y प्लस 4 3 12, इसे भाग देना होगा। y² 2y और 1 3y, 3y और 2 एकम 2, इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ y² y तो एक ही मर्त में जाएगा, तो बस एक मर्त में लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, y² + 7y प्लस में 12, घटा लो, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा जी कैंसिल। तो 3 को y में से 7 को y गया, -4y और -10, ये हो जाएगा ना, ये शेषफल हो जाएगा हमारे पास। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लो, बराबर 1, देखो दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ही कर लो, 1 - 4y + 10, दोनों का माइनस हो गया, ठीक है। और बट्टा में किसे भाग दिए हैं लो, इसे भाग दिए हैं लो, इसे भाग दिए हैं लो, तो हो जाएगा y² + 7y + 12। ये सब हम 2 बार सिखा चुके हैं आप लोगों को, कैसा कर सकते हैं हम लोग, तो ये हमने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, चूंकि ये इसी का गुणनखंड था ना, तो गुणनखंड ही लिख लो, ये स्क्वायर स्क्वायर क्या के लिए लिख रहे हो, y + 3 इंटू y + 4, ये हो गया। अब मान लो, आप मान लो, माना कि 4y - 10 सॉरी +10 y + 3 इंटू y + 4 बराबर a/1 प्लस b/2। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, y + 3 इंटू y + 4, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। कहाँ ही कर रहे हैं ना, कहाँ करना है तो कहाँ कर रहे हैं। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, y + 3 इंटू y + 4, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी ये a इंटू y + 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी b इंटू y + 3। चलिए जी ये पूरा कैंसिल, यानी हमारे पास बच गया 4y + 10 बराबर a इंटू y - 4 प्लस b इंटू y + 3। बोलिए क्या रखा जाए, +4, बोलिए। अगर हम y का मान -3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, -4 रखे तो ये 0 हो जाएगा, तो किसी का मान निकालने के लिए रखो कोई। चलो पहले a का मान निकालो, तो यहाँ पे -3 रख लो, लिख लो y बराबर -3 लेने पर 4 गुना -3 + 10 बराबर a इंटू -3 + 4। चलिए जी, तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, -12 और +10 -2 हो जाएगा बराबर, ये कितना आ जाएगा जी, a आ जाएगा।
तो ए का मान सीधे सीधे आ गया। अब y बराबर क्या ले लिया जाए, इसको जीरो करना, -4 ले लीजिए। y बराबर -4 लेने पर लीजिए, फटाक से लीजिए, तो सब लोग लीजिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये हो गया, ये रहा 4 गुना -4 प्लस 10, ये तो -4 लेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसे हटाइए। b -4 प्लस 3, कितना, 4 चौके 16, 16 हो जाएगा ना, माइनस में और प्लस 10 तो -6 आएगा, और यहाँ -b हो जा रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए b का मान कितना आएगा जी, b का मान आएगा 6, इसलिए b का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा सवाल था, ये हमारा सवाल था, इसमें हमने एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखा था, y, वो टी वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बदले ये, यानी कि अब हम y के बदले फिर एक्स स्क्वायर रखने वाले हैं, ताकि हम x के रूप में ही समाकलन कर सके, क्योंकि हमने y माना पर पूरे फलन को y में नहीं चेंज कर पाए थे हम लोग, कहाँ चेंज थोड़े किए थे, ये तो बस a और b का मान निकालने के लिए सब चल रहे थे, हम a और b का मान निकालने के लिए चल रहे थे, नहीं तो y के रूप में चेंज करते तो इसका d/dx करते। देखो यहाँ d/dx तो 2x इंटू dx, हमारे पास कहाँ है इसमें 2x है कहीं पर इंटू में नहीं ना है, तो हम चेंज नहीं किए हैं, लो चेंज नहीं किए हैं, लो। चलिए, तो अब ये हमारा पूरा सवाल है, इसलिए यहाँ पर आगे बढ़े अगर हम लोग, तो समाकलन ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स बराबर, इसके बराबर हमने y लिया, तो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, सब ये आया हुआ है, ठीक है, इसके बदले ये आया हुआ है, यानी इसको हम 1, ध्यान से 1 माइनस ये लिख सकते हैं लो, ये लिख सकते हैं लो, और इसके बदले ये लिख सकते हैं लो, तो a, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, ये सब इसी के बदले आया हुआ है, आया ना, हाँ y का मान चेंज करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, ये और इसके बदले ये लिखना है, तो a का मान कितना है जी, a का मान आया है -2, तो लिख दीजिए -2 अबट्टा y, y प्लस 3, y मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b का मान कितना है जी, 6 बट्टा y किसको माने हम लोग, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा, टेक्स। चलिए अब देख लीजिए क्या हो गया, एक का क्या होगा जी, समाकलन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका तो भी रहने दीजिए आप लोग, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सके हम लोग, इंटू डी एक्स, बोलिए बोलिए, लिख सकते हैं लोग, प्लस 6, 1 बट्टा, इसको भी लिख सकते हैं लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सके हम लोग, दोनों जगह देख लीजिए फॉर्मूला कौन सा होगा, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, समाकलन 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, बाहर tan, ठीक है, ये तो इस तरह से लिख सकते हैं, अरे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये तो हो गया है समाकलन x प्लस 2, बोलिए इसका क्या होगा, 1/a, 1/a, ए का मतलब रूट अंदर, तो 1/a यानी रूट अंदर 3, और tan इनवर्स x की जगह पर x है, अब बाई a यानी रूट अंदर 3, इसका हो जाएगा 6 गुना 1/a, ए की जगह पर कितना है जी 2, tan इनवर्स x बाई a प्लस में c, कटा लीजिए, तो x प्लस 2 बट्टा रूट अंदर 3 tan इनवर्स x बट्टा रूट अंदर 3, 2 3 6, तो हो जाएगा +3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये होगा जी आंसर, ये हो जाएगा आंसर। रुक जाइए, थोड़ा सवाल जो है बड़ा था, लंबा था, तो इसलिए किताब में से आंसर जो है देख ले, पीछे आंसर दिया रहता है, कहीं गलत ना हो गया हो।
क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्नावली 7.5। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 3 tan इनवर्स x/2 + c। जी हाँ, बस कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हुआ हो, ठीक है, इसलिए देख लिया हमने। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ वाली बात समझ में आई ना आप लोगों को, कि हमने जो माना वहाँ dx नहीं किया, क्योंकि हमारे पास 2x इंटू 2x यहाँ पे था ही नहीं, इसलिए हमने y के फॉर्म में चेंज नहीं किया था। नहीं तो चेंज कर दिया होता तो y का समाकलन कर लेते हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ था। तो इसलिए ये जो फिर माने थे उसको फिर उसी पद में हमने लाया, a और b का मान निकालने के बाद फिर उसी पद में हमने ला दिया, अब तब जाके हमने समाकलन किया। लेकिन अगर हम जब d/dx कर लेते हैं, अब चेंज कर लेते हैं, माने जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जैसे t के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते, तब तो फिर t के लिए ही कर लेते हैं। जैसे पीछे वाला सवाल था, माने थे हम लोग साइन को t, तो वहाँ t के रिस्पेक्ट में ही कर लिया, अंतिम में जाके पुट कर दिए। पर यहाँ पहले ही पुट करना होगा, समाकलन करने से पहले ही, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है। चलिए, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जब उसका d/dx हो ना तब चेंज कर लिया जाएगा, नहीं हो तो कहाँ से करेंगे, इसमें नहीं था तो नहीं किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2x बट्टा x² + 1 x²। चलिए जी, क्या सोच रहे हो, x² है, अगर उसको माना जाए तो क्या उसका d/dx है आपके पास? हाँ, x² को t मानेंगे तो उसका d/dx होगा 2x, और 2x है हमारे पास, तो मान लिया जाए इस बार। जी हाँ, इस बार समाकलन के लिए माना जाएगा, नहीं चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ ये dt हो जाएगा। तो मानिए, माना कि x² बराबर t, x² बराबर t, तो इसका d/dx का होगा 2x इंटू dx बराबर dt। देख लीजिए, अब इस बार हमारा जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वहीं चेंज हो जाएगा इस बार, तो हम लोग उसी के लिए चलेंगे। इंटू dx बराबर समाकलन 2x इंटू dx, 2x इंटू dx dt में चला जाएगा, तो 1 लिखिए, dt लिख लिया जाएगा। इसको क्या माना हमने t, तो t + 1, इसको क्या माना हमने t, तो t + 3। यहाँ सबको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। अब इसके बदले हम a/1 b/2 रखेंगे। लो, माना कि 1/t + 1 इंटू t + 3 बराबर a/1 यानी t + 1 प्लस b/2 यानी t + 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t + 1 इंटू t + 3, यहाँ क्या हो जाएगा t + 1 इंटू t + 3, इसे भाग देंगे, ये बच जाएगा, तो a इंटू, हाँ काटेंगे बाद में काटेंगे, पहले ही काटने के फेर में थे हम, t ये कैंसिल, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो b इंटू t + 1 ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास मिल जाएगा 1/a इंटू t + 3 इंटू b इंटू t + 1, ये हो गया। अब सोचो किसका मान रखेंगे, अगर हम t का मान -1 रखें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से मान निकल के आ जाएगा, तो रखिए t बराबर -1 लेने पर, लीजिए इधर तो कोई टीटा है नहीं, तो बस एक ही रहेगा, a इंटू -1 + 3, और ये तो -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2a, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1/2। चलिए, अब t बराबर बोलिए क्या लिया जाए, -3 ले लीजिए, t बराबर -3 लेने पर, अगर ये हम लोग लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल इसमें पुट करेंगे,
इधर तो कोई टी है नहीं कि उसमें हम लोग -3 रखें, तो एक है तो एक ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b इंटू -3 है तो -3 + 1, आगे बढ़ेंगे कितना होगा -2, तो इन्हें हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर -2b, तो इसलिए b का मान कितना हो जाएगा बोलिए, -1/2। a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, ठीक, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। चलिए कर लीजिए समाकलन। इसलिए समाकलन ये 1/t + 1 इंटू t + 3 इंटू dt बराबर समाकलन a बटा पहला, a का मान कितना है हम लोगों का, a का मान 1/2, तो 1/2 बट्टा t + 1 प्लस b का मान -1/2 बट्टा दूसरा t + 3 इंटू डी टी। देखिए डी टी के रूप में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए समाकलन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 लॉग 1/2 लॉग मोड t + 1 माइनस 1/2 लॉग मोड t + 3 प्लस में c, और आगे बढ़ जाइए, दोनों का गुणांक सेम ही है, तो 1/2 लॉग x माइनस लॉग वाई बराबर होता है लॉग x बट्टा वाई, यानी जो भी यहाँ पर आएगा वो बट्टा में हो जाएगा लो, तो लॉग t + 1 बट्टा t + 3 प्लस में c। अंतिम में बस एक लाइन और कर लीजिए, t का मान पुट कर लीजिए, t का मान x² तो हो जाएगा x² + 1 बटा x² + 3 प्लस में c। हो गया जी। अब इसके बाद अगर बनाएं तो शायद आपको दिखेगा भी नहीं, अंधेरा हो जाएगा। तो बचे कुछ जो सवाल रह गए, मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा करने के लिए।